एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और मैं हूँ बिल्कुल रेडी क्यों हूँ बताओ? गेस करो। जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। अब ये गेस करो किस चीज़ की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे रुको मैं ही बताती हूँ। जन्माष्टमी आ रही है, हमारे कान्हा जी का बर्थडे है, तो उनके लिए तो शॉपिंग बनती है ना। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। पति देवो कभी दो नहा रहे हैं, बताओ अभी तक वो रेडी नहीं हुए। बोलते औरतें लेट करती, यहाँ मैं रेडी होके एकदम खड़ी हूँ और वो अभी नहा ही रहे हैं, तो बस फटाफट से वो रेडी होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जाना है कबीर के स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल में है पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग। जाके देखती हूँ मेरी औलाद की कितनी तारीफ़ें आती हैं, तो वहाँ पहले जाना है। और यहाँ हूँ मैं रेडी। चलिए मेरे साथ कीजिए कृष्णा जी की शॉपिंग। और ये देखो आज मैं बिल्कुल रेडी। सबसे पहले यहाँ मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि पति देव ने कहा कि हम शॉपिंग के बाद मतलब स्कूल से फ्री होने के बाद एक मंदिर जाएंगे। और यहाँ पे कबीर भी रेडी है और यहाँ पति देव भी रेडी है। बाहर आए तो चाय तो बनती है, चाय पी लिया। उसके बाद हम निकल गए थे मंदिर जाने के लिए। सोचा पहले मंदिर दर्शन करके आते हैं, उसके बाद करेंगे शॉपिंग। इस मंदिर में जाने का बहुत टाइम से प्लान बन रहा था और यहाँ कबीर गुस्से में बैठा हुआ है, क्योंकि उसे कार ड्राइव करनी थी। फिर उसे किसी तरह समझा करके बिठाया कि अभी आप छोटे हो, बड़े होगे तो फिर आप कार ड्राइव करना। और यहाँ हम निकल गए मंदिर दर्शन करने के लिए। और रास्ते में इतना अच्छा मौसम हो गया कि पूछो ही मत, मज़ा आ गया। इस मंदिर के बारे में ना बहुत सी बातें सुनी है, तो हमने कहा आज छुट्टी है तो चल करके मंदिर देख करके घूम करके आते हैं। और काफ़ी दूर भी था, जयपुर से लगभग 36 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे सब लोग जो खड़े हैं सब उस मंदिर में दर्शन के लिए खड़े हैं। और यहाँ पर सब बारिश की वजह से खड़े थे और ये सबको चाय पिला रहे थे बिल्कुल फ्री में। बोले चाय पियो चाय, बहुत अच्छी चाय थी। उसके बाद हम पहुँच गए मंदिर। तो हम पहुँचे हैं मंदिर, महादेव मंदिर जिसे कहते हैं, जिनका नाम है नईनाथ महादेव मंदिर। नईनाथ महादेव मंदिर पहुँचे हम लोग दर्शन करने के लिए, जो जयपुर से लगभग 36 किलोमीटर दूर है। ये लगभग 350 ईयर्स पुराना बताया जाता है, 350 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है ये स्वयंभू प्रकट हुए हैं, मतलब खुद ही अपने आप ही प्रकट हुए हैं। यहाँ पर हर मंथ अमावस्या से पहले चतुर्दशी का मेला लगता है और शिवरात्रि और सावन में भी मेला लगता है। अब इस मंदिर का नईनाथ मंदिर क्यों पड़ा नाम, ये मैं अब आपको बताती हूँ। इस मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। तो बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले बास्को में एक राजा थे, उनकी 3 रानियां थी। शादी के बाद भी तीनों ही रानियों में किसी को भी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में एक दिन रानी को सपने में शिवजी दिखाई दिए। इस पर तीनों रानियां पास ही जंगल में बने शिव मंदिर में गई, तो शिव मंदिर में ही रहने वाले बावलनाथ बाबा ने रानियों को शिव मंदिर में पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद तीनों रानियों में से सबसे छोटी जो थी उसने बाबा की बात को अमल किया और इसके बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लग गई। छोटी रानी ने हर मंथ अमावस्या से पूर्व चतुर्दशी को वीरान जंगल में स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने का प्रण लिया। वह शाही सवारी के साथ मंदिर जाती और पूजा अर्चना कर लौटती। शाही सवारी को देखने के लिए भी लोगों की भीड़ जुटती थी। भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद छोटी रानी को कुछ दिनों में एक संतान प्राप्त हुई। रानी नई नवेली थी, इसलिए इस क्षेत्र में कहा जाने लगा कि नई पर नाथ यानी बावलनाथ की कृपा हुई है, जिसके बाद इस स्थान का नाम नई के नाथ के नाम से प्रचलित हुआ। इस मंदिर की एक अलग ही महिमा है। मंदिर के पास ही ना एक धुना है। नईनाथ मंदिर में आने वाले जितने भी भक्त होते हैं वो इसकी भी पूजा करते हैं। कहा जाता है इस धुना की पूजा करने से नईनाथ भगवान यानी जो शिव जी हैं वो खुश होते हैं और जो सभी भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूजा वगैरह करने के बाद वहीं पे बैठे थे सपेरे, जिसको कबीर को दिखाने के लिए हम लेकर चले गए, क्योंकि कबीर ने फर्स्ट टाइम ऐसे स्नेक देखा था। वो इतना डर गया कि ऐसे कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे टच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद हमने उसे बहुत समझाया कबीर आप भी टच करो, लेकिन ये नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना कि नहीं मैं बिल्कुल टच नहीं करूँगा।
उसके बाद इन्होंने, ये इतने अच्छे थे, इन्होंने सांप का मुंह छुपा दिया। अब बोलते अब आप पीछे से इसे टच कर लो, लेकिन कबीर तब भी नहीं माना, बोला नहीं मैं बिल्कुल ही टच नहीं करूँगा। उसके बाद हमने पूजा वगैरह कर ली और ये देखो मंदिर, इतनी बारिश हुई थी, पूरा मंदिर गीला हो रखा था, पानी ही पानी पूरे मंदिर में था। ये देखो महादेव जी का प्रसाद पीसा जा रहा था। उसके बाद मंदिर से निकले तो कबीर सो गया था और रास्ते में ना मुझे ये ट्रक दिखा जिस पे बहुत अच्छी बात लिखी थी, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता।